अस्सलाम वालेकुम, सईद बाबर शाह आपसे मुखातिब है और आज इंशाअल्लाह हम आपको सिखाने जा रहे हैं, बनाने जा रहे हैं अफ़गानी पुलाव। अफ़गानी पुलाव तो आपने बहुत सारे खाए होंगे, देखे होंगे, लेकिन आज हम बड़ा आसान अफ़गानी पुलाव बनाना आपको सिखा रहे हैं। इसकी रेसिपी आपसे शेयर कर रहे हैं और आप देख रहे हैं रोशनी का सफ़र विद बाबर यूट्यूब चैनल। और मैं इस वक्त हरीपुर हज़ारा के अंदर मौजूद हूँ और बाहर हल्की हल्की बारिश भी हो रही है, ठंडा मौसम है इंशाअल्लाह। इसमें मैं आपके साथ ये रेसिपी शेयर कर रहा हूँ, तो आप वीडियो में एंड तक हमारे साथ। नाज़रीन इकराम, जिन अज्जा की हमें अफ़गानी पुलाव बनाने के लिए ज़रूरत है उनमें से ज़ीरा है, चिकन है, हम चिकन अफ़गानी पुलाव बना रहे हैं, प्याज है और किशमिश मेवा है और गाजर, और फिर ये सेला चावल हैं जो कि भिगोने के लिए हमने रख दिया। आपको नज़र आ रहा होगा सेला चावल है। तो इन तमाम अज्जा से इंशाल्लाह जो है आज का अफ़गानी पुलाव हम तैयार करेंगे। बड़ी सिंपल रेसिपी है और बहुत कम चीज़ों के अंदर ये अफ़गानी मज़ेदार पुलाव बनाया जा सकता है। तो आप एंड तक वीडियो में हमारे साथ ही रहिएगा। सबसे पहले इंशाल्लाह जो है हमने ये एक प्याली यानी एक कप जो है ऑयल डालना है। इसमें तकरीबन ये पाव के करीब होगा। इसमें जैसी ऑयल गर्म हुआ है तो उस ऑयल के अंदर हमने ज़ीरा ऐड किया, तकरीबन ये छोटी 2 चम्मच। असल में वीडियो हमने रिकॉर्ड की है लेकिन वो रिकॉर्ड नहीं हुई है, तो इसलिए ये चम्मच हमने 2 ज़ीरे के इस्तेमाल किए। इसके अलावा 6 अदद प्याज इसके अंदर हमने इस्तेमाल किए, इस तरह काट कर। और इंशाल्लाह जो है अभी ये प्याज जब तक फ्राई होते हैं, लाल होते हैं, तब तक हम इंशाल्लाह इनको इसी तरह पकने देंगे और फिर इसके बाद बाकी अज्जा इसमें शामिल करके आसान अफ़गानी पुलाव रेसिपी आपको सिखा रहे हैं। आप एंड तक हमारे साथ ही रहेंगे। प्याज माशाल्लाह काफ़ी हद तक आपने देखा है लाल हो चुका है, फ्राई हो गया है और उसका कच्चापन काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुका है, ऑयल भी ऊपर आ गया है। और अब इसके बाद इंशाल्लाह इसके अंदर जो अगली चीज़ है वो है चिकन। इंशाल्लाह चिकन हम शामिल करेंगे ताकि वो इस प्याज के अंदर इस ज़ीरे के साथ अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए। तो ये चिकन है। तकरीबन ये 1.25 किलो चिकन है और 1.25 किलो चावल है सेला। तो ये 1.25 किलो का अफ़गानी पुलाव बना रहे हैं। अच्छे तरीके से हमने मिक्स करना है ताकि ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए चिकन इस प्याज और ज़ीरे के अंदर और अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए। अब इंशाल्लाह नमक हम इसमें शामिल करेंगे, तकरीबन 2 चम्मच। चम्मच छोटी नहीं होनी चाहिए, इस तरह खाने की चम्मच होनी चाहिए, बड़ी है। दो चम्मच शामिल कर लें, 1 चम्मच हमने शामिल कर दिया। इसके बाद दूसरी चम्मच भी इसमें शामिल करेंगे। अभी जब तक चिकन फ्राई होता है ज़ीरे और इसमें प्याज में ऑयल में, तो तब तक इंशाल्लाह जो है हम इंतज़ार करें। जब ये फ्राई हो जाएगा तो फिर बाकी अज्जा भी इसमें शामिल कर देंगे। अच्छा, एक बात और कि मैं इंशाल्लाह इस अफ़गानी पुलाव की रेसिपी मुकम्मल तौर पर अपने डिस्क्रिप्शन के लिंक में दे दूँगा। इंशाल्लाह वहाँ से आप उसे देख भी सकते हैं और बना भी सकते हैं। इस टाइम आप देख सकते हैं बिल्कुल चिकन फ्राई हो चुका है और ऑयल ऊपर आ चुका है। अब इसके अंदर हम अगले अज्जा यानी गाजर वगैरह मेवा इसमें अब शामिल करेंगे। अब 1 किलो गाजर है और इसमें से हम ज़रूरत के मुताबिक गाजरें इस्तेमाल करेंगे जितनी हमें ज़रूरत होगी। कोशिश करेंगे कि आधा किलो गाजर हम इसके अंदर, 1 किलो के अंदर आधा किलो गाजर काफ़ी है।
आधा किलो या कुछ ऊपर, यानी 3 पाव के करीब हमने इसके अंदर शामिल की हैं, क्योंकि पुलाव बनता ही असल गाजर के टेस्ट और जायके से। और अब ये इसके अंदर गाजर इंशाल्लाह फ्राई होगी, तो फिर इसके बाद हम इसके अंदर किशमिश यानी मेवा इस्तेमाल कर देंगे। अच्छा, ये सेला चावल हमने भिगोने के लिए रख दिए हैं काफ़ी देर से माशाल्लाह। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देख लें, सेला चावल हैं। अच्छा, चावलों में एक बात का आपने ख्याल करना है कि जितने भी चावल हों इसको पहले नाप लें कि कितने प्याले हैं, या किसी बर्तन से किसी प्याले से किलो में कितने प्याले आते हैं, उस हिसाब से फिर आपने इसका शोरवा बनाना है। उसमें सालन में यानी कि सालन बनाना है और गोश्त में पानी शामिल करना है ताकि चावल ख़राब ना हो। ठीक है इंशाल्लाह। क्या हालात हैं इस वक्त, माशाल्लाह ये देख लें। अभी माशाल्लाह गाजर भी काफ़ी हद तक फ्राई हो चुकी है और गाजर का जो अपना पानी है वो भी थोड़ा सा खुश्क हो चुका है, क्योंकि गाजर का अपना भी पानी होता है जब हम उसको फ्राई करते हैं। गाजरों का अपना भी पानी है जो कभी जो इसका टेस्ट होता है, जायका होता है। गाजर माशाल्लाह काफ़ी हद तक फ्राई भी हो चुकी है आगे में। अब इसके अंदर हम मेवा शामिल करेंगे, किशमिश। तकरीबन आधा पाव से कुछ ज़्यादा किशमिश है 1 किलो चावल में। आधा पाव बेस्ट है, लेकिन अगर कुछ बेहतर और करना है तो थोड़ी सी ज़्यादा कर लें। अब मैं ये किशमिश इसमें शामिल कर रहा हूँ। इस तरह जो है, एक चीज़ का ख्याल रखेंगे, किशमिश के वो जो डंडे होते हैं वो हटा दें, उतार दें, पानी निकाल दें उसके जो डंडे वगैरह होते हैं। खालिस इस तरह दाना हो किशमिश का। अक्सर इस तरह के दरमियान में डंडे आ जाते हैं जो कि सही नहीं। और इसको मज़ीद हम फ्राई करेंगे ताकि जो गाजर का अपना पानी मज़ीद वो भी खुश्क होकर ऑयल ऊपर आ जाए। और ये जो मेवा हमने इसमें शामिल किया माशाल्लाह काफ़ी हद तक गाजरें भी फ्राई हो चुकी हैं, इसमें किशमिश भी, ऑयल भी बाहर आ गया है माशाल्लाह। अब हम इंशाल्लाह इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं और अब इसके अंदर अगला जो काम है वो है पानी, और इसके अंदर हम पानी शामिल करेंगे ताकि से शोरबा तैयार हो जाए। इसके अंदर हमने चावल डालना है। तकरीबन चावल को जो हमने नापा था वो जितना ये प्याला आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन में, इतने चावल थे, कोई 1 किलो 1.25 किलो थे। तो अब उस हिसाब से, क्योंकि सेल है, उस हिसाब से हमने इसमें पानी ऐड करना है। तो और ये दूसरा और ये 3 प्याले मैंने इसमें इस्तेमाल किए हैं। और अब इसको अच्छे से हम जो है वो इसमें मिक्स कर लेंगे। आपके जितने चावल होंगे उस हिसाब से उसको नाप के आपने पानी इस्तेमाल करना है, ना ज़्यादा ना कम। इंशाल्लाह ये जब तक गोश्त गल जाता है और गाजरें भी अच्छी तरीके से गल जाती हैं, मेवा भी इसमें मिक्स हो जाता है और शोरबा जब तक तैयार नहीं होता यखनी, तब तक हम इसका इंतज़ार करेंगे। माशाल्लाह भी काफ़ी हद तक नमक भी बराबर है, मैंने चेक कर लिया, गोश्त भी गल चुका है और गाजर भी नरम हो चुकी है। अब इंशाल्लाह इसके अंदर बारी है चावल डालने। अच्छा नाज़रीन किराम, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए और आज की रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स बॉक्स में हमें ज़रूर कमेंट करें कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। अब हम ये चावल जो सुबह से भिगोए हुए हैं इंशाल्लाह इसको हम डालेंगे, एक्स्ट्रा पानी इसमें से निकाल देंगे। अब हमने पानी चावलों से निकाल दिया, अब चावल इसमें ऐड कर दें। सेला चावल है
आप इसको बासमती चावल में ही बना सकते हैं, मज़ेदार अफगानी। अच्छे से मिक्स करना है जब तक ये उबाली नहीं आ जाती। चावल अच्छे से मिक्स कर लें और इसको डाल देना है ताकि अच्छे से चावल इसमें पक जाए। माशाल्लाह काफ़ी हद तक पानी जो है इसमें ड्राई हो चुका है, खुश्क हो चुका है और चावल आप देख सकते हैं माशाल्लाह। अब इसको दम लगाएंगे, थोड़ा सा लंबा दम देंगे इंशाल्लाह और इस तरह हमारा पुलाव इंशाल्लाह करीब तैयार हो जाएगा। अच्छा, अब फाइनली हम इंशाल्लाह इसको दम देने वाले। दम देने के लिए हमने कपड़ा लिया गीला करके और इसमें ढक्कन को सेफ कर लिया, कवर कर लिया। अब इसके ऊपर इंशाल्लाह चावल आप देख सकते हैं अभी दम के लिए बिल्कुल रेडी है इंशाल्लाह। ये हमने इसके ऊपर रख दिया है और हम आपको हल्का करेंगे। ये देखिए बिल्कुल हल्की आँच पर हमने इसको दम दिया है और इस तरह इसको ऊपर जो है कवर कर दिया है। एक वज़नी चीज़ भी ऊपर रख दी है ताकि अच्छे से जो है ये दम हो जाए और इंशाल्लाह इसको थोड़ा सा लंबा दम देंगे, कम से कम 15-20 मिनट इसको दम देंगे इंशाल्लाह। फिर चेक करेंगे। चेक करते हैं, तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं दम के। क्या पोजीशन है हमारे इस पुलाव की। माशाल्लाह। कैमरा इसमें गुजारिश करूँगा कि दिखाया आगे कर। आज का हमारा अफगानी पुलाव तकरीबन 70% दम हो चुका है। थोड़ा सा हमने इसको और रखना है, तकरीबन जो है ना एक 5 से 10 मिनट और रखना है इंशाल्लाह ताकि अच्छे से कंप्लीट दम हो जाए। फाइनल देखते हैं कि कंडीशन इसकी क्या है। तैयार हो चुका है दम। माशाल्लाह माशाल्लाह, बिल्कुल माशाल्लाह। ये देखिए बिल्कुल रेडी है अफगानी पुलाव। कैमरामैन से गुजारिश करूँगा कि आपको अच्छे तरीके से करीब करके दिखाए। ये देखिए माशाल्लाह। तो मुहतरम नाज़रीन इकराम, इंशाल्लाह हमारा फ़ाइनल जो अफगानी पुलाव है तैयार हो चुका है और इंशाल्लाह थोड़ी देर बाद इसको हम अपनी डिश की ज़ीनत बनाएंगे, डिश आउट करेंगे और खाएंगे आपके सामने। फिर इसका टेस्ट भी बताएंगे इंशाल्लाह और जो खाने वाले मैं उनसे भी राय लेके आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह। अच्छा, वीडियो पसंद आए लाइक और शेयर ज़रूर करें। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़। इसको डिश आउट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने प्लेट ली है, बिस्मिल्लाह, और इंशाल्लाह जो है आपके सामने आपको डिश आउट करके दिखाते हैं आज का मज़ेदार अफगानी पुलाव और इसकी मज़ेदार रेसिपी। तो ये है मज़ेदार अफगानी पुलाव और इसकी रेसिपी। मज़ा आया? बड़े टेस्टी चावल थे, बड़े टेस्टी। अच्छा माशाल्लाह। हसन कैसे लगा अफगानी पुलाव? जबरदस्त, मजा आ गया। मज़ा आया माशाल्लाह। जबरदस्त। काकू जान किस तरह लगा बिरयानी चावल आज का अफगानी पुलाव? मज़ा आया माशाल्लाह। कैसे लगा खाना आज का? अच्छा लगा, मज़ा आया? बिल्कुल फर्स्ट क्लास।